स्वागत है आपका जीके न्यूज में। मैं आपके साथ हिमांशी। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है सारदा नगर द्वितीय से पार्षद पद के प्रत्याशी अमन गौतम उर्फ प्रधान, जो कि युवा हैं जिनके अंदर कुछ अलग कर गुजरने का जज्बा है। आइए चलते हैं और उनसे करते हैं बातचीत। सर, हमारी चैनल के माध्यम से आप अपना परिचय अपने दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम अमन गौतम एडवोकेट है और प्यार से लोग मुझे अमन प्रधान भी बोलते हैं। और मैं कल्ली पश्चिम का रहने वाला हूं और कल्ली पश्चिम क्षेत्र से हमारे पिताजी 3 पंचवर्षीय प्रधान रहे हैं और उन्होंने काफ़ी जनता की सेवा की है। और क्षेत्र में जितने भी कार्य हुए हैं कल्ली पश्चिम क्षेत्र में, नाली खड़ंजा नलकूप हो गए और ज़मीनों का जो आवंटन हुआ है 150 से 200 बीघे पट्टा हमारे पिताजी के कार्यकाल में हुए हैं। और क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य कल्ली पश्चिम में हुए हैं वो हमारे पिताजी के कार्यकाल में हुए हैं। क्षेत्र के विकास के लिए मैं समाज सेवा के लिए उतरा हूं और जो भी क्षेत्र के कार्य में उसको मैं पूरा करूंगा। नाली खड़ंजा नलकूप हो गए, मैं उसको दुरुस्त कराऊंगा। शिक्षा व्यवस्था हुई, मैं उसको सही कराऊंगा। आप अपने क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा के लिए क्या करेंगे? क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था गिरी हुई है, मैं उसको दुरुस्त कराने का प्रयास करूंगा। प्रशासन से मैं डिग्री कॉलेज खोलने के लिए अपने क्षेत्र में प्रशासन से कहलवाऊंगा और उस पर मजबूती से कार्य कराऊंगा और उस पर क्षेत्र में अपने डिग्री कॉलेज का खुलवाने का कार्य करूंगा। सर, मेरा अगला सवाल है कि सभी पार्टियां चुनाव को लेकर अलग अलग रणनीतियां तैयार कर रही हैं, तो आपकी पार्टी ने की क्या तैयारी, उन्होंने क्या तैयारियां की हुई हैं? हमारी पार्टी की ये तैयारियां हैं कि जो हम लोग जो पार्टी से हमें दिशा निर्देश मिले हैं कि बूथ पे काम, सेक्टर पे काम और जोन पे काम, और जो सारदा नगर में जितने भी सेक्टर पद पे रहे हैं, सेक्टर महासचिव रहे हैं और बूथ सदस्य रहे हैं, बूथ एजेंट रहे हैं, उनको सभी लोगों को हम इस चुनाव में लगाएंगे और पार्टी को एक बेस तौर पे, ज़मीनी तौर पे हम मजबूत करेंगे। पार्टी को बहुत ही मजबूती से आगे ले जाएंगे। सर, मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपके क्षेत्र में विकास की क्या स्थिति है? आपको लगता है कि वहाँ पे अभी किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या ज़रूरतें हैं उनकी? हमारे क्षेत्र में सारदा नगर वार्ड में कई अन्य गांव जुड़े हैं, जैसे अली नगर हो गया, रसूलपुर उठिया हो गया, अशरफ नगर हो गया, धुरवा हो गया और कई क्षेत्र जहां पे विकास का कोई शब्द ही नहीं पहुंचा है, वहां पे हम काम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर मैं पार्षद पद का प्रत्याशी और उम्मीदवार जीतता हूं तो वहां पे मैं प्रशासन से काम पूरा खींच के लाऊंगा और उसको ज़मीन पे उतारूंगा। और नाली खड़ंजा हो गया, नलकूप हो गए, उसको हम पूरा दुरुस्त कराएंगे। और जो वहाँ के युवा हैं उनका हम साथ देंगे। जैसे किसी बात हुआ, पुलिस थाना हुआ, केस हुआ और जो फर्जी तरीके से जो फंसाए जा रहे हैं हम उनको छुड़ाएंगे और हो सकता है धरना देने का भी प्रयास करेंगे। अगर किसी के ऊपर गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको हम होने नहीं देंगे और अपने पुरजोर तरीके से हम इसका विरोध करेंगे। सर, मेरा आपसे अगला सवाल है कि चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं और लोगों का क्या रिस्पांस आ रहा है? और मुझे ऐसा सुनने में आया कि आप पिछले कई सालों से समाज सेवा करते आ रहे हैं, तो समाज सेवा आप राजनीति के लिए करते हैं कि एक्चुअल में आप समाज सेवा कर रहे हैं? समाज सेवा एक राजनीति नहीं है और मैं न इसको राजनीति के तौर पे देखता हूँ। समाज सेवा एक धर्म है और अगर इस धर्म को हम पूरा करेंगे तो इसमें राजनीति आएगी नहीं। अगर हम अपना पूरा तन मन धन से लोगों की सेवा करते रहेंगे तो राजनीति का कोई आना औचित्य नहीं। हमको अगली बार से खुद ऐसा लोगों का समर्थन मिलता रहेगा तो खुद वो जनता चाहेगी ये युवा हैं और युवा के साथ दें और सभी युवा। अच्छा सर, आपको वहाँ पे आप चुनाव की आपने तैयारी कर रखी है, आपको वहाँ से लोगों का क्या प्यार मिल रहा है, क्या सपोर्ट मिल रहा है? हमारे साथ सभी लोग जुड़े हैं, सभी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं और हमारे साथ नवयुवक भी साथ में हैं और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी है और माताएं बहनों का भी आशीर्वाद है। हमारी नवयुवकों की टीम सब पूरी लगी हुई है। चुनाव में सब लोग रणनीति के तौर पे लगे हुए हैं, ज़मीन पे काम हो रहा है, किसी तरह के कोई हवाबाजी नहीं है। हम लोग ज़मीन पे काम करते हैं। किसी की अगर कोई दिक्कत होती है तो हम अपनी
अपने लोगों को भेजते हैं या फिर हम खुद भेज जाते हैं, वहाँ पे उसका काम निरस्त करवाते हैं। कोई भी असुविधा होती है उसको हम निस्तारण करते हैं। नाली खड़ंजा हो गया उसको बनवाते हैं। नलकूप हो गया वो बिगड़ा हुआ है उसको हम बनवाते हैं। कहीं पुलिया टूटी हुई है उसको दुरुस्त कराते हैं। और जो पिताजी से हमें दिशा निर्देश मिलते हैं उसको हम पालन करते रहते हैं। आपसे मेरा बहुत ही अहम सवाल है कि मौजूदा योगी सरकार से आप कितना सहमत है? योगी सरकार आए दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। उनका ऐसा मानना है कि बेटियां हमारी सरकार में सुरक्षित हैं, पर ऐसा नहीं है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा रेप केस हमारे सामने आता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि जो अभी जो पिछले रिकॉर्डों को उठा के देख लीजिए, बसपा जब सरकार में थी तो उसमें ना कभी दंगे फसाद हुए, ना कभी बेटियों के साथ गलत अत्याचार हुआ, और वह सरकार हमारे लिए बहुत ही अच्छी सरकार थी। हम वह दोबारा सरकार बनवाना चाहते हैं। हम सभी लोग जो बसपा के कार्यकर्ता हैं ये हम चाहते हैं कि आगे चलकर बसपा की सरकार बने और माननीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बने। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से शारदा नगर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? शारदा नगर वार्ड से जो सभी सम्मानित जनताओं को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। शारदा नगर से हम अगर जनता चाहेगी, अगर हम जीत के आते हैं तो वहां पे जो नाली खड़ंजे हो गए, जो भी किसी का काम हुआ उसको हम करेंगे। वहां पे हमारे शारदा नगर वार्ड में सरकारी स्कूल नहीं बने हुए हैं। अली नगर हो गया, रसूलपुर रोठिया हो गया, अशरफ नगर हो गया, दुर्गा हो गया, वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था गिरी हुई है, उसको हम दुरुस्त कराएंगे और हम लोगों को जागरूक भी करेंगे। और हमारा मानना ये है कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम समाज सेवा करने आए हैं। अगर लोगों को ये पसंद आएगा तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और सभी लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हम इस बार चुनाव आप लोगों के आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।